नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मेष लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य का विचार कैसे किया जाता है। मेष लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 15 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति कितना नसीबदार होगा, कितना भाग्यशाली होगा और भाग्य उसकी कितनी मदद कर पाएगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 1 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये मेष लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में वृद्धि होती है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। दूसरा नियम, भाग्याधिपति गुरु प्रथम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और भाग्य में निश्चित तौर पे वृद्धि होती है। तीसरा नियम, भाग्याधिपति गुरु प्रथम भाव के अंदर दिग्बली होकर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और गुरु भी यहां पे दिग्बली होता है। गुरु अपनी नवम दृष्टि से स्वराशि को भी देखता है तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में वृद्धि होती है। चौथा नियम, भाग्याधिपति गुरु प्रथम भाव के अंदर दिग्बली होकर पंचमेश सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि जो पहला भाव है ये सूर्य का कारक भाव है और यहां पे ही सूर्य उच्च का हो रहा है। दूसरा, भाग्याधिपति गुरु यहाँ पे दिग्बली होता है तो ऐसे व्यक्ति को भी सूर्य और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और भाग्य में अनहद वृद्धि होती है और ऐसे व्यक्ति की सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है, अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती है। पांचवा नियम, भाग्याधिपति गुरु चतुर्थ भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख मिलता है और व्यक्ति धर्म, आध्यात्म और ज्ञान की और भाग्य की वृद्धि हासिल करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छठवां नियम, भाग्याधिपति गुरु चतुर्थ भाव में उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्र दिग्बली हो रहा है, गुरु उच्च का हो रहा है, चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बनाती है तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है और भाग्य कदम कदम पे उसका साथ देता है। सातवां नियम, भाग्याधिपति गुरु पंचम भाव के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को सूर्य और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति की सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है। आठवां नियम, भाग्याधिपति गुरु भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर लग्नेश मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति की सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है। नौवां नियम,
नवम भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर सुखेश चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति धर्म, आध्यात्म, ज्ञान प्राप्त करता है और भाग्य कदम कदम पर उसकी मदद करता है और व्यक्ति बहुत भाग्य का लाभ लेके सर्व मनोकामना की पूर्ति करता है। 10वां नियम, लग्नेश और सुखेश ये दोनों ग्रहों की शुभ युति अगर नवम भाव में होती हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को मंगल और चंद्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर भाग्य की वृद्धि होती है और भाग्य कदम कदम पर उसका साथ देता है और व्यक्ति सर्व प्रकार की भौतिक सुखों की और आर्थिक सुखों की प्राप्ति करता है और उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। 11वां नियम, लग्नेश मंगल और पंचमेश सूर्य की शुभ युति अगर नवम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को सूर्य और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पे उसका साथ देता है। अभी हम लोग अशुभ फल के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति गुरु राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग नामक अशुभ योग बनाकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है और व्यक्ति को हर जगह पे तकलीफों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को बहुत मेहनत करने के बाद थोड़े धन की प्राप्ति होती है। 12वां नियम, भाग्य स्थान के अंदर विष योग, शापित योग, संघर्ष योग जैसे अशुभ योग बनते हो और भाग्याधिपति गुरु 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य कमजोर करता है और व्यक्ति को जीवन में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। 14वां नियम, नवम भाव पाप कर्तरी योग में हो और नवमाधिपति यानी कि भाग्याधिपति गुरु भी पाप कर्तरी योग में हो तो भी ऐसे व्यक्ति को धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य कमजोर करता है और व्यक्ति को बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बहुत मुश्किलों के बाद उसे सफलता प्राप्त होती है। 15वां नियम, भाग्याधिपति गुरु अगर अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नवमाश में नीच का हो, षड्बल में बलहीन हो तो भी ऐसे व्यक्ति को धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य को कमजोर करता है। हम लोगों को प्रेडिक्शन करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि नवम भाव की स्थिति कैसी है, उसके बाद नवम भाव का स्वामी जो है वो कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, नवम स्थान का स्वामी जो गुरु है वो नवमांश में कैसा है वो भी देखना होता है। उसके बाद नवम भाव का कारक ग्रह जो होता है, जैसे कि नवम भाव का कारक ग्रह गुरु, उसकी स्थिति को भी देखना होता है। उसके बाद नवम भाव का जो स्वामी है वो पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, नवम भाव पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, ये सारी बातों का अध्ययन करना होता है। उसके बाद हमें प्रेडिक्शन करना होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो किसी व्यक्ति का भाग्य कमजोर हो रहा है यानी कि भाग्याधिपति कमजोर है तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर नवम भाव को भाग्य भाव मानते हैं, भाग्य भाव से भाग्य भाव यानी कि पंचम भाव। फिर से बोलूंगा, जन्म कुंडली के अंदर नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं, भाग्य का भाग्य यानी कि पंचम भाव। तो काफी विद्वान लोग 5वें भाव का भी अध्ययन करते हैं। तो कुंडली के अंदर जब भी आप भाग्य का विचार करते हो तभी नवम भाव के साथ साथ आपको 5वें भाव का भी अध्ययन करना चाहिए। और मैं एक बात कहूंगा कि कुंडली के अंदर 11वां भाव लाभ भाव होता है और लाभ भाव का भी लाभ भाव तो ये होता है भाग्य भाव। तो कुंडली के अंदर भाग्य का बलवान होना अति आवश्यक होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि अगर भाग्य कमजोर हो तो कौन सा उपाय करना चाहिए। पहला, गुरुवार के दिन गुड़ और चना गाय को खिलाना चाहिए। उसके बाद अगर गुरु 6वें, 8वें और 12वें भाव में न बैठा हो और भाग्याधिपति गुरु नीच का न हो तो पुखराज का रत्न पहनना चाहिए और पीले कपड़े भी पहनने चाहिए। तीसरा, गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत,
महात्मा, विद्वान, ज्ञानी ऐसे व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। चौथा, देवाधिदेव महादेव जो जगत गुरु है, परम गुरु है, उनकी उपासना करनी चाहिए। और हाँ, एक लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।